फियोना डायमंड्स ने प्रयागराज में खोला अपना छठा प्रमुख स्टोर। ब्राइडल एलिगेंस और इंगेजमेंट रिंग्स के साथ स्थायी लग्जरी को फिर से किया परिभाषित प्रयागराज फियोना डायमंड्स, जो लैब ग्रोन डायमंड्स में अग्रणी है, ने सिविल लाइंस, प्रयागराज में अपने छठे प्रमुख स्टोर का उद्घाटन किया, जिससे पर्यावरण के अनुकूल लग्जरी के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत किया। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे में पहले से मौजूद स्टोर्स के साथ यह नया स्टोर फियोना की उस दृष्टि को दर्शाता है, जिसमें वे बेहतरीन, नैतिक और जिम्मेदार फाइन ज्वेलरी को विशेष रूप से सगाई और विवाह के लिए एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाना चाहते हैं। भव्य उद्घाटन समारोह में प्रसिद्ध अभिनेत्रियां शुभांगी अत्रे, गौरी टोनक और हुनर हाली उपस्थित रहीं, जिनकी उपस्थिति ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। सबसे पहले तो मैं गंगा घूम के आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी लाइफ में पहली बार गई थी एंड थैंक्स टू मेरी दोस्त आरती जो मुझे लेकर गई इतने सारे हपड़ा तपड़ी में, लेकिन वो एक्सपीरियंस ही अलग था। इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा मैं पहले क्यों नहीं आई। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं फर्स्ट टाइम प्रयागराज आ रही हूँ और मुझे सिटी बहुत अच्छी लगी है, सो मेरे ख्याल से मेरा आना होता रहेगा। एंड अबाउट दिस लैब ग्रोन डायमंड्स, हम औरतों को ना कभी भी कम प्राइस में ज्यादा अच्छी चीज चाहिए होती है। जहाँ पे मतलब अच्छी दाल कम प्राइस में मिले हम वहां पे पहुंच जाएंगे, सब्जी कोई बोली कह रही बहुत ज्यादा मिल रही है लेकिन कम प्राइस में हम वहां पहुंच जाएंगे। और डायमंड्स तो बोलते हैं ना कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स है ये। और ज्वेलरी, हमारे कपड़े कितने भी अच्छे बट ज्वेलरी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। शो ऑफ तो करना पड़ता है ना, शो ऑफ नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। मतलब ये मेरे झुमके, ये मेरा हार सो ऐसे में अगर कम इसमें मिल रहे हैं, कहाँ से लग रहा है कि ये डायमंड, दिस इज अ डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड, बहुत सुंदर है। देखो एवरीथिंग। और तो आओ जल्दी जल्दी फियोना डायमंड्स खरीद लो, लूट लो, बस मौका यही है। जी जी तो अभी मार्केट की तरफ फाइट करेंगे, आप खुद यूज कर रहे हैं सर। हाँ जी, तो सबसे पहले हम इलाहाबाद प्रयागराज गंगा की धरती से बात करते हैं कि महाकुंभ आने वाला है और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ओकेजन चुना है आपने इसको लॉन्च करने के लिए महाकुंभ के पहले, क्योंकि सब और सभी त्योहार, जब भी फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, औरतें अच्छे से तैयार होना चाहती हैं, अपने अपनी ज्वेलरी फ्लॉन्ट करना चाहती हैं। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू लॉन्च फियोना डायमंड्स इन प्रयागराज। और जहां तक सवाल है लैब ग्रोन का, मुझे भी थोड़ा सा पता था इसके बारे में पहले, लेकिन आज जो डिटेल जो मुझे बताया है पराग ने, सो आई एम वेरी वेरी लाइक हैप्पी एंड आई एम दैट आई गॉट टू नो अबाउट दिस। और यही है कि मैं यहाँ से ज्वेलरी बहुत सारी लेके जाने वाली हूँ बिकॉज यू नो हम सबको जितने भी हम औरतें होती है, हमारे पास वैरायटी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप 1 करोड़ में एक सॉलिटेयर लेते हो और आप 1 करोड़ में अगर आपको 10 वैरायटी मिल रही है, तो आई थिंक आई विल गो विथ वैरायटी, ताकि मैं हर जगह अलग अलग पहन के जा सकूं। तो यस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। और जो मैं पहनी हूँ, दिस सच अ ब्यूटीफुल पीस, मतलब ये अभी से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इनसे बोलती हूँ कि मैं ये लेकर जा रही हूँ। सो दिस इज रियली प्रिटी एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ओकेजन। थोड़ा नीचे हिंदी भी यही से और आप भी सीरियल के माध्यम से प्रयागराज से जुड़ी है गंगा से, तो किस तरह से देख रही है, क्या कहिए, और आज आने का यहाँ पे मौका मिला है। और आपने बिल्कुल सही कहा। काफी टाइम से मैं दंगल टीवी चैनल पे दीवानी सीरियल कर रही थी और प्रयागराज को ही रिप्रेजेंट कर रही थी उस सीरियल के अंदर। और आज आई मीन आई फील वेरी लकी कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला फियोना डायमंड्स के जरिए। और यहाँ आने के बाद मैं सच में शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे मैं हनुमान मंदिर गई थी आज सुबह, और वहां पे खैर सब लोग तो शौक ही हो गए थे, 2 मिनट मुझे पहचान नहीं पा रहे थे बिकॉज मैं वेस्टर्न पहनती हूँ और मंदिर में तो इंडियन ही पहन के जाओगे ना। तो थोड़ी देर के लिए, अरे देविका बासु, देविका बासु, आप ऐसे हिंदुस्तानी नारी फुल इंडियन अवतार में यहाँ पे, तो कैसी है आप, ये वो वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद एनी विच वेज वहां पे दर्शन बहुत अच्छे हुए। ये बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। और इधर आना फियोना डायमंड्स की वजह से, और यहाँ पे ये आके फ्लॉन्ट करना और इसके बारे में जानना अबाउट लैब ग्रोन डायमंड्स, वो एक नई इनलाइटमेंट है जो मुझे पता चली। इवन आई वाज नॉट अवेयर कि डायमंड्स को लैब में भी ग्रो किया जा सकता है। आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव जो इन्होंने शुरू किया है, इट्स अ कमेंडेबल थिंग।
आई डोंट थिंक ये चीज मेरे दिमाग में भी कभी किसी के भी दिमाग में आई होगी कि डायमंड्स कैन एक्चुअली बी अफोर्डेबल फॉर क्वाइट अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो शायद नहीं कर सकते हैं थ्रू लैब ग्रोन डायमंड्स, एंड एट द सेम टाइम माइनिंग एंड ऑल ऑफ दैट में भी काफी लॉस ऑफ लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट, चाइल्ड लेबर, वो सारी, करेक्ट, वो सारी चीजें भी होती हैं. तो आई थिंक थ्रू दिस इट्स वी आर कर्बिंग ऑल ऑफ दैट. So it's a very beautiful initiative and a very intelligent initiative, I must say, done by Mr. Piyush, and I'm very excited. Parag and Piyush. And I'm very excited that I've been called here to flaunt it. Thank you very much, and I love you, Prayagraj. एम्बिशन देखो सबकी होती है, शौक सबको होता है, लेकिन वो पूरा करने की फैसिलिटी जो कर पाए, वो जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो एक अलग ही है. और मैंने हमेशा से देखा है कि डायमंड के लिए एक मिथ रहा है, लोगों की एक ये रही है कि ये इन्वेस्टमेंट है, जबकि वो नहीं है. और ये लोग रियलाइज करते हैं जब वो वापसी करने जाते हैं तभी. तो नुकसान तो होता ही है. इन्वेस्टमेंट सिर्फ गोल्ड है. तो मेरा लोगों से यही कहना होता है, आप शौक पूरा करिए फियोना डायमंड्स के साथ में, और बचे हुए पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करिए. और इतना मुझे लोगों ने ब्लेस किया है, मैं सच बता रहा हूँ. 10 साल पहले जब लोग मुझसे पूछते थे कि अरे लैब ग्रोन ले या गोल्ड ले, तब गोल्ड का भाव 12-13 हजार रुपया था. और मैंने अपने फ्रेंड्स को सबसे कहा कि आप गोल्ड ले लो, और आज वो सब मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं कि 80 हजार पे गोल्ड आ गया है, लेकिन डायमंड 30% गिर चुका है. नहीं, ये बहुत